ओम धन्वंतरे नमः। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज आपके साथ मैं एक केस स्टडी अपनी शेयर करने जा रहा था, जो कि है हमारे शालाक्य तंत्र विभाग से संबंधित। एक पेशेंट था 20 ईयर मेल, जिसका केस था नेज़ल म्यूकोजल हाइपरट्रॉफी, नासा रोग था। यानी जैसे हम नासा अनाह कहते हैं, नेसल म्यूकोजल हाइपरट्रॉफी की, जो हमारे नेज़ल के अंदर जो म्यूकोजा उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए ना, नेचुरली इट लेड टू ब्लॉकेज, और उस ब्लॉकेज के सिम्टम्स भी थे। तो इसलिए हमने इसको कोरिलेट किया नासा अनाह से। जैसे कि हम अनाह से कॉन्स्टिपेशन समझते हैं कि वहाँ से वो निकल ही नहीं रहा है, आम भाषा में कहा जाए। तो यहाँ भी नासा अनाह कि यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ से कफ का श्रवण ही नहीं हो रहा है, ऐसे सिम्टम रहते हैं। और यदि श्रवण नहीं हो रहा है, यहाँ पे संग स्रोतोदुष्टि है, तो उसमें हमारे पास संग स्रोतोदुष्टि होने की वजह से हमारा कफ निकल नहीं पाएगा, तो कफज लक्षण रहेंगे। सो द पेशेंट कंप्लेन कि उसे हेडेक रहती है, हेडेक भी रहती है और सिर में भारीपन रहता है। नेज़ल मार्ग जो वो ब्लॉक है एक तरह का, वो ये कहता है कि नोज़ ब्लॉक फील होती है, जिससे रेशा बाहर नहीं निकल पाता। तो उसे ऐसे फील होता है कि अंदर सारी हैवीनेस है, और उस हैवीनेस की वजह से, उस कफ की वजह से जो है वो उसे फील होता था कि उसके कान भी ब्लॉक हो जाते हैं। वो तो नेचुरल फिनोमेना है कि यदि हमारे थ्रोट और नेज़ल पैसेज में यदि कफ अधिक होगा तो नेचुरली हमारे ट्यूब के थ्रू वहाँ ब्लॉकेज करेगा, तो हमारे ईयर में भी हमें फील होगा। तो इस तरह से पेशेंट सिम्टम कहता था। और साथ ही साथ उसको इंडाइजेशन, अरुचि थी, साथ ही साथ जो है वो उसे निद्रा अधिक आती थी। सो सारे के सारे कफज लक्षण उसमें प्रेजेंट थे। जैसे कि मैंने ऊपर ब्रीफ में लिखा है कि हेडेक, प्रेशर फेल्ट ओवरहेड, स्लीपी और एक्सपेक्टोरेशन थोड़ी थोड़ी होती थी। सारे कफ के लक्षण थे। तो इस कफ प्रधान व्याधि में हमने क्या ट्रीटमेंट चलाया? देखिए, बेसिकली इसमें कफ वातहर ट्रीटमेंट रहेगा। कफ वातहर किस प्रकार से? हमने उस संग का नाश करना है, जिससे कफ का श्रवण हो, जैसे कफ का नाश हो, बेसिकली कफ का नाश हो और संग का नाश हो। और हमारे जो शिरोगौरवता है, हमारे उसे जो निद्रा अधिक्य है, जो उसकी अरुचि है, जो उसे एक्सपेक्टोरेशन अधिक आती है, उसका नाश हो। तो ये सिंपल भाषा में मैं आपको बतलाया। अब हमारे पास जो ट्रीटमेंट इसमें क्या रहा? बेसिकली कफ वात नाशक रहा। तो इसमें हमारे पास था सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, टंकन भस्म और अभ्रक भस्म। ये सभी आप जानते होंगे कि सारे के सारे बेसिकली कफनाशक है। इसके इंग्रेडिएंट सभी कफनाशक है। ट्रिकटु इज़ बेस्ट इन द केस ऑफ साइनसाइटिस के पेशेंट्स जब आते हैं हमारे पास, तो सिंपल ट्रिकटु चूर्ण से भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इसमें जो है हमने सीतोपलादी, त्रिकटु, टंकन और अभ्रक ऑल हैविंग द कफ शामक, कफ छेदक प्रॉपर्टीज़, वो कफ का छेदन करेगा, जिससे कि ब्लॉकेज धीरे धीरे खत्म होगी। मिक्स देम ऑल विद हनी। तो ये ट्वाइस रखा। तत्पश्चात टैबलेट वक्त लक्ष्मी विलास रस हमारे जितने भी कफ, कोल्ड, साइनसाइटिस, जितने भी ये व्याधियां हैं उसमें दी बेस्ट माना गया है। तो लक्ष्मी विलास 1 BD रखने से वो कफ का शमन करेगा। एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, अगर वो ऑयल जो है, जैसे षडबिंदु तैल भी है, तो आप षडबिंदु तैल भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई प्लेस हियर अणु तैल 2 to 3 ड्रॉप्स पर नोस्ट्रिल ट्वाइस अ डे, सो डैट अणु तैल जो है, एज यू नो, अणु तैल नासा रोगों में, ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में दी बेस्ट माना गया है। तो वो नेज़ल पैसेज को और डायलेट करेगा, उस ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा। सो ये एक छोटा सा केस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसमें द ट्रीटमेंट इज़ गोइंग ऑन द कफहर चिकित्सा, कफवातहर चिकित्सा बेसिकली। और जो संग दुष्टि वो बेसिकली कफ से ही, और उससे सारे के सारे सिम्टम हैं। तो यदि मूलतः इस संग का नाश हो गया, तो उससे कफ का नाश होगा और सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। सो दिस वाज द केस एंड आई विल टेल यू लेटर ऑन ऑल द अपडेट्स। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अपने कलीग्स के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।